एवरीवन वेलकम टू माय चैनल हेल्दी होम एंड प्लांट। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो लोग बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं या होम मेकर है, काफी काम करती हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं। और कुछ ऐसे लोग जो काम बहुत ज़्यादा नहीं करना पसंद करते हैं, यानी बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनके लिए कुछ हार्डी सुपर हार्डी प्लांट लेकर आए हैं हम। ऐसे 5 प्लांट मैं आपको बताऊंगी जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई फर्टिलाइजर नहीं ज़्यादा डालना पड़ता है, और आप आस 8 से 10 दिन तक भी पानी नहीं डालेंगे तो भी वो आसानी से सर्वाइव कर जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो कुछ ऐसे ही वीडियो शुरू करते हैं, कुछ ऐसे ही प्लांट के साथ साथ में एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपने खाली सब्सक्राइब बटन को पुश किया है और बेल आइकन को नहीं किया है तो मेरे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। आप जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप बिगनर हैं आप, तो भी आप क्या कहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में उसको नोटिफिकेशन बेल को भी पुश कर दिया करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। इस प्लांट को सभी लोग जानते हैं, ये है जेडे, जिसे वास्तु के हिसाब से भी घर में लगाना शुभ होता है। और इस तरीके से ये पूरा 1 से 1.5 साल में बन जाता है ये प्लांट। और इसको 4 से 5 घंटे की सनलाइट में रखे या अच्छी रोशनी में रखे, 1-2 घंटे में भी ये सरवाइव हो जाता है। अगर आपका बालकनी गार्डन है, टेरेस गार्डन है, जहां भी अच्छे से हल्की फुल्की धूप भी मिले तो भी ये चल जाएगा। मेरे जो भी प्लांट मैं दिखा रही हूँ वो सब हल्की धूप में भी चल जाएंगे और ज्यादा धूप में भी चल जाएंगे और बिना पानी के भी सरवाइव कर जाएंगे, बिना खाद के भी। तो चलिए चलते हैं, ये इसके बारे में बताते हैं। ये है जेडे, बहुत ही शुभ होता है। इसकी जो लेगी ब्रांचेस होती हैं, अगर कोई आप शेप देना चाहते हैं तो इसको शेप भी आप दे सकते हैं। मैंने बहुत सारी टोपियारी इसकी बनाई है, आप इसकी टोपियारी भी बना सकते हैं। और इस प्लांट को आप हैंगिंग में भी लगाकर खूबसूरत बना सकते हैं। इसको क्या करना होता है कि जब किसी तरीके से ये इसकी जो ब्रांचेस ऐसी हो जाएं तो इसको इस तरीके से ट्रिम कर दिया करें। ट्रिम करने से ये जो होता है और बढ़ता है, काफी बुशी हो जाता है, और इसके जो जो भी ये कटिंग निकलती है, इसको आप नए प्लांट बना सकते हैं। मेरे पास मदर प्लांट था एक ही, और उससे प्रोपोगेट करके 5 से 6 सालों में मेरे पास 50 बन गए। मैं कुछ प्लांट सेल भी करती हूँ, तो जेडे की सप्लाई मेरी बहुत अच्छी है। तो मैं 50-50 रुपए में जेडे निकाल देती हूँ छोटे छोटे नर्सरी पॉट में। तो ये है जेडे की कहानी। इसको किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। ये है सुपर हार्डी, हमारा डेविल्स बैकबोन, जिसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। और इसकी जो लीव्स की कटिंग होती है और स्टेम्प होती है, बिल्कुल वो मैरो की तरह होती है हमारे। तो इसकी जो लीफ ये जो होती हैं, ये शेडेड में होती हैं, और विदाउट शेडेड वाली भी मेरे पास है। मेरे पास 2 से 3 इसकी वैरायटी है। इस प्लांट को आप कहीं भी रखेंगे, कहीं भी, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे की धूप में भी, बिना धूप में भी, अच्छी रोशनी बस चाहिए होती है। जितने भी प्लांट मैं दिखा रही हूँ, पानी जो है 8 से 10 दिन तक भी नहीं डालेंगे तो ये प्लांट आपको बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, थोड़ा डल जरूर हो जाए। एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये सब प्लांट्स थोड़े से जो होते हैं, जैसे ज्यादा कोल्ड होता है और ज्यादा मई जून में गर्मी होती है, तो उसमें इसको अगर आपका प्लांट बहुत ज्यादा धूप में रखा है, 8 से 10 घंटे की धूप में, तो उसे थोड़ा, उसको लोकेशन उसकी चेंज कर दें, बस इतना करना होता है इसमें। मुझे याद नहीं है कि मैंने डेविल्स वर्कमूल में कोई फर्टिलाइजर 2 से 3 महीने में डाला होगा। इस तरीके से आप कटिंग से भी इसके इस तरह प्लांट छोटे छोटे उसमें लगा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी ब्रांचेस जब बढ़ जाती हैं तो बड़ी जल्दी ये प्लांट बढ़ता है। बस जाड़े में ये थोड़ी सी अपनी लीव्स को छोड़ देता है, लेकिन ये मरता नहीं है और फिर से रीग्रो होकर अपने प्रेजेंट देता है। ये देखिए इस तरीके से भी ये प्लांट आते हैं। ये इसकी एक वैरायटी, ये फाइकस है। फाइकस को भी आप कहीं भी रख सकते हैं, ज्यादा धूप में, कम धूप में, बालकनी में, टेरेस पर, कहीं भी आप रखिए। ये भी पानी की डिमांड कम करता है और ये मरता नहीं है। बस मई जून की गर्मी में आपको हर रोज इसमें पानी डालना होगा, वरना 8 से 10 दिन तक कोई पानी नहीं डालेंगे तब भी ये प्लांट सरवाइव कर जाता है। ये गोल पत्ती में, लंबी पत्ती, अलग अलग शेप में आता है और अलग अलग वैरायटी में आता है। इसकी बोनसाई भी बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। ये प्लांट मैंने कटिंग से लगाया, इसी की कटिंग से सक्सेस हो गया है। 2-3 बार फेल हुई, लेकिन फिर ये प्लांट अच्छे से बनकर तैयार हो गया है।
मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये सब प्लांट जो होते हैं मुझे खुश कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं मरते हैं, आके देखती हूँ वैसे कि वैसे ही होते हैं। अब हम 10-15 दिन के लिए जाएँगे और धूप में प्लांट रखा है, तो पानी तो थोड़ा बहुत चाहेगा ही प्लांट, तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है, बस वही डल हो जाते हैं और आके फिर से मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, बस ये खुश हो जाते। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी है, एक शेडेड में आता है और जो वैसा वाला प्लांट होता है जो शेडेड में होता है, वो इंडोर चलता है सेमी शेड में, लेकिन ये धूप में बहुत आसानी से चलता है प्लांट। इसको धूप अच्छी मिल जाए या धूप ना मिले, मेरा ये प्लांट एक धूप में रखा है और एक जो है शेड में रखा है, दोनों ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इससे बहुत ऑफिस के सामने आपने देखा होगा या किसी पार्क वगैरह में फेंस टाइप की बनी होती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी जो ब्रांचेस बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो कटिंग आप कर देंगे इसको, और कटिंग करके फिर इसी में लगा देंगे या अलग से लगा देंगे तो आपका नया पौधा भी तैयार हो जाएगा। करना कुछ नहीं होता है इन सब प्लांट में, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरा ये। इसकी ब्रांचेस बढ़ जाती हैं तो मैं इसको कट कर देती हूँ और कट करके फिर किसी नर्सरी पॉट में लगा देती हूँ। और ये मेरा एलोवेरा है। एलोवेरा को स्किन ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। अगर आप कहीं पे भी जल गए हैं तो इसकी लीव्स को ऐसे करके इस तरीके से आप रब कर सकते हैं, बहुत जल्दी ठंडक मिलती है और छाला वाला भी नहीं पड़ता है और जलन में बहुत राहत मिलती है। इसको इसका फेस पैक भी बनता है, इसको हेयर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, इससे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, मैं इसको यूज करती हूँ। इसके अलावा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी हैं। एलोवेरा के जूसेस बनते हैं, दवाइयों में उपयोग किया जाता है एलोवेरा को, और इसके बेबी पफ्स नीचे निकलते हैं, उससे आप सेपरेट करके निकाल के दूसरे प्लांट भी बना सकते हैं। इसको इंडोर भी रख सकते हैं, हफ्ते में एक बार इसको बाहर निकाल कर इसको ताजी हवा दे दीजिए। ये एयर प्यूरिफायर प्लांट है और इसमें खुद इतना जल होता है तो ये भी पानी बहुत कम चाहता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में, अपने टेरेस पे, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। जो लोग बिजी रहते हैं उनके लिए ये मैं प्लांट लेकर आई हूँ है। तो इस तरह के प्लांट को लगाकर समय की बचत हो जाती है। ये है पर्पल हार्ट। अगर आपको अपने गार्डन की ब्यूटी को अलग कलर से इनहेंस करना है तो पर्पल हार्ट को जरूर लगाइए। कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं जो गार्डन में अलग से ब्यूटी निखर कर आती है, एकदम से ध्यान चला जाता है। पर्पल हार्ट बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, कम पानी, कम फर्टिलाइजर और कम धूप में भी चल जाता है, ज्यादा धूप में भी चल जाता है। हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में इसकी जो लीव्स होती हैं वो डार्क पर्पल कलर की हो जाती हैं और अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो लाइट कलर की दिखती हैं इसकी। ये भी कम पानी चाहता है और कम पानी में आसानी से सरवाइव भी कर लेता है। तो मैं इसमें जब गर्मियां बहुत होती हैं तो इन सब प्लांट जितने भी मैंने दिखाए हैं उसमें मैं 2 से 3 दिन 4 दिन बाद ही पानी डालती हूँ। जाड़े में आपको 1 महीने तक इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होगी, जितने भी प्लांट मैंने दिखाए हैं। और रही बात मई जून की, और मई जून में आप एक एक दिन में रोज इसमें पानी डालिए। मतलब बहुत ही टेम्परेचर, अगर आपने नेट नहीं लगाया है और टेम्परेचर हाई है तो आप इसमें रोज पानी डाल सकते हैं। और मानसून में आपको पानी डालने की इन सब प्लांट में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रोज बारिश हो रही है, अगर आपके शहर में 5 से 6 दिन तक बारिश नहीं हो रही है तो आप इसमें इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी डाल सकते हैं। प्लांट है जिसमें आपको देख रेख की कोई भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, आप वीकली इनमें जाकर समस्याओं की इनकी हल कर सकते हैं। कुछ प्लांट अगर बढ़ गए हैं, उनकी ब्रांचेस बढ़ गई हैं या कोई फर्टिलाइजर आपको डालना है, इन सब चीजों में आप 2 से 3 महीने में भी फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। पानी आप 10, 12, 15 दिन में भी डालेंगे चलेगा। तो ये कुछ प्लांट है जो लोग बिजी रहते हैं या जो बिगनर हैं या जो होम मेकर जो काफी टाइम नहीं दे सकती हैं, गार्डनिंग करना चाहती हैं, अच्छा लगता है, या जो कम मेहनती लोग हैं, तो उन सब के लिए ये प्लांट थे। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, इससे मेरे चैनल की रीच बढ़ती है। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में।